भागलपुर में दुर्गा पूजा के आयोजन पर संशय की स्थिति खत्म हो चुकी है। इसी कड़ी में एसडीओ ने आज बैठक के दौरान मूर्ति स्थापित नहीं करने की बात कही। हालांकि इस दौरान केवल मंदिरों में कलश पूजा ही की जाएगी। दरअसल आज एसडीओ आशीष नारायण के नेतृत्व में टाउन हॉल में पूजा समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान पूजा समिति के सदस्यों ने एक स्वर में जिला प्रशासन से दुर्गा पूजा में मूर्ति की स्थापना और पूजा करने की अनुमति देने की मांग की है। इसके पश्चात एसडीओ आशीष नारायण ने बैठक में कहा कि पूजा हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन संक्रमण का कहर भी दैविक आपदा के रूप में है। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग संक्रमण से बचेंगे तो पूजा आने वाले सालों में भी करेंगे, लेकिन अगर संक्रमण को नजरअंदाज किया गया तो इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एसडीओ ने सभी दुर्गा स्थान में केवल कलश पूजा होने की बात कही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि मंदिरों में दुर्गा महारानी की मूर्ति की स्थापना नहीं की जाएगी। निर्णय ये लिया गया है कि कलश पूजा की जाएगी और मूर्तियां स्थापित नहीं की जाएंगी और सादगी से ही पूजा मनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर दुर्गा पूजा में मूर्ति की स्थापना पर प्रतिबंध के बाद दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष सह भाजपा के नगर अध्यक्ष अभय कुमार घोष ने कहा कि दुर्गा पूजा लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ है। लोगों के मन में एक बात तो है कि पूजा दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सड़क पर नहीं निकल पा रहे हैं, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक भाव होता है। जब दर्शन के लिए लोग जब निकलेंगे, कई दिनों से लोग घर में हैं, महीनों से लोग अपने घर में हैं, पूजा मिलना जुलना तो एक बहाना होता है घर से निकलने का, तो ये प्लस करता। अगर पूजा के अवसर पर हम सड़क पर उतरते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, तो लोगों का मनोबल थोड़ा बढ़ता, इच्छा शक्ति बढ़ता, और वो कहीं न कहीं चुनाव के परसेंटेज को बढ़ाता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रशासन और पुलिस के अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। भागलपुर में होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इसी कड़ी में एसएसपी कार्यालय में डीआईजी सुजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान डीआईजी ने एसएसपी आशीष भारती से पहले चरण के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। डीआईजी ने एसएसपी से सभी बूथों के सुरक्षा के लिहाज से मास्टर प्लान बनाकर वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात कही, जबकि डीआईजी ने बैठक में मौजूद जिले के सभी थानेदारों को सख्ती से आचार संहिता लागू करवाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने थानेदारों से चुनाव को लेकर राज्य की सीमा पर और जिला के सीमा पर विशेष चौकसी बरतने की बात कही। इसके साथ ही डीआईजी ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल में और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए बूथों पर बिहार पुलिस के अलावा बीएमपी, कैट, रैफ और अर्धसैनिक बलों के टुकड़ियों को विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया जाएगा। अधिकारी, सिटी एसपी भागलपुर, सीनियर एसपी भागलपुर, सभी अंचल निरीक्षक उपस्थित थे, सार्जेंट मेजर भी थे, और चुनाव के संबंध में जो भी तैयारियां की जा रही हैं उसकी एक विस्तार में समीक्षा की गई है। और समीक्षा के दौरान हम लोगों ने माननीय चुनाव आयोग के भी जो निर्देश हैं उसका कितना अनुपालन हो रहा है, चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्वक कराना हम सभी लोगों के लिए एक चुनौती है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इस वक्त, और उसी की तैयारी से संबंधित ये समीक्षा बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह का भागलपुर के स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ रही है। भागलपुर की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गंगा नदी के ऊपर विक्रमशिला के समानांतर 4 लेन पुल का शिलान्यास किया गया, जिससे भागलपुर की जनता को महाजाम से मुक्ति मिल जाएगी। एनडीए गठबंधन में बिहार की जनता नई सरकार बनाने का आशीर्वाद प्रदान करेगी। इस पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा, जिला प्रवक्ता पृथ्वीराज, जिला महामंत्री अभिनव, जिला उपाध्यक्ष विपुल सिंह, रोशन सिंह, तिलकामांझी मंडल अध्यक्ष पंकज सिंह, आशुतोष कुमार डिल्लू, भाजयुमो प्रदेश प्रवक्ता आलोक सिंह बंटू, प्रतीक कुमार बब्बू आदि उपस्थित रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर ये जो हमारी सरकार है, ये सरकार बंद चीजों को खोलने का काम किया और नए चीजों को लाने का भी प्रयास अब कर रही है। कुछ आए भी हैं और आगे आएंगे भी। इसके लिए उचित माहौल हमने तैयार किया था। पहले तो बिजली नहीं थी बिहार के अंदर, जो उद्योग आता था उस उद्योग की स्थिति थी कि उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता था बिजली नहीं होने के कारण।
सड़क नहीं थी, इसलिए रॉ मटेरियल आना मुश्किल था। आज तो हालात ये जरूर है कि बिजली की उपलब्धता इतनी है कि कोई अगर उद्योग लगा रहा है तो उसके लिए आसान है उद्योग लगाना। आज स्थिति ये है कि सड़कें बनी है, इसलिए उसका ढुलाई आसान है, और इसलिए हमने उद्योग के लिए माहौल तैयार किया है। भागलपुर उत्पाद विभाग द्वारा 0 माइल थाना क्षेत्र के सनहौला मोड़ से भारी मात्रा में शराब बनाने वाले लिक्विड के साथ 2 शराब कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग टीम द्वारा सीमा पर नाकाबंदी किया गया है। बावजूद भारी मात्रा में 1 ट्रक शराब बनाने वाली लिक्विड मालदा से भागलपुर आई। वहीं उत्पाद विभाग की टीम द्वारा सघन जाँच के दौरान उक्त ट्रक से 220 लीटर वाली 33 ड्रम लिक्विड के साथ 2 शराब कारोबारी को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद विभाग टीम के अधिकारी ने कहा कि बरामद 33 ड्रम में करीब 7,260 लीटर शराब बनाने वाली लिक्विड का अनुमान लगाया जा रहा है। ये लिक्विड देशी शराब बनाने में उपयोग होता है। शराब बनाने वाली इस तरह की बड़ी खेप की लिक्विड भागलपुर में पहली बार पकड़ाया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर उत्पाद विभाग भागलपुर की टीम जो है, आचार संहिता लागू होने के बाद प्रत्येक दिन टीम बना करके छापामारी, वाहन गश्ती और जो भी झारखंड की सीमा से सटे हुए इलाके हैं जिधर से ट्रांसपोर्टेशन की शराब की या शराब से संबंधित खेप आने की रहती है, उधर डेली हमारी टीम जो बट करके नाका लगाती है। इसी दौरान आज भी जो है हमारी टीम जो है जहानवी चौक से लेकर करके सनहौला मोड़ तक जो है पूरी सब जगह नाका लगाई हुई थी। इसी दौरान वाहनों की चेकिंग के दरमियान एक हरियाणा नंबर की जो है एक मिनी ट्रक जो है वो सनहौला मोड़ पर रोक कर चेक किया गया, तो वो बोरों के बीच में जो छिपा करके 33 ड्रम जो है, जिसमें प्रत्येक ड्रम में लगभग 220 लीटर स्प्रिट है, ये लेके ये लोग जा रहे थे। जो इनका कहना था कि ये लोग इसको भागलपुर इनको आने के लिए कहा गया था। ये कंसाइनमेंट जो है ये मालदा से भागलपुर के लिए आई थी। अब यहाँ पे इसको कौन आदमी लेता और कहाँ ले जाता, इसकी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। अभी तक ड्राइवर और उसका सहायक ने बताया है कि यह जो कंसाइनमेंट है इसके वाहन मालिक कोई मोहित शर्मा है, जो मालदा में इनको लोड गाड़ी इनको दिए थे और इनको कहा था कि आप भागलपुर हाईवे पे वेट करना, मैं फ़ोन करूंगा, तो फिर अगले आदमी को हैंडओवर करना था। घोघा सहायक थाना क्षेत्र के घोघा बाजार के रहने वाले 50 वर्षीय शंभू प्रसाद यादव को सोमवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। जानकारी मिलते ही घोघा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को आनन फानन में मायागंज अस्पताल भेजा। अस्पताल लाने के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने बताया कि कई वर्षों से उप मुखिया और बगल के कई लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर उन्हें धमकी भी दी जा रही थी। सोमवार रात करीब 11 बजे घर से थोड़ी दूर स्थित बासा पर उन्हें गोली मार दी गई। मृतक के पुत्र ने उप मुखिया समेत 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पापा वहाँ थे, बासा पर सोए हुए थे वहाँ पर। उसके बाद रात में आकर उसे सोए में ही गोली मार दी पीछे में, कमर में, यहाँ पर पीछे से। उसके बाद वहाँ से उठ के भागे। उसके बाद कुछ देर बगल में बासा था, वहाँ पर आके गिर गए। फिर वहाँ से वहाँ के उसका बेटा है वो गया घर पर बोलने के लिए कि आपको वहाँ पापा को वहाँ गोली लग गया। उसके बाद वहाँ से हम दौड़ते आए। उसके बाद तुरंत गाड़ी किया और भागलपुर गया, तो भागलपुर लेकर निकले। उसके बाद पूछे तो कौन कौन मारा, तो 4 का नाम बताएं पापा। कौन कौन चारों? चारों का क्या नाम है? 4 का नाम बताएं। क्या नाम बताइए? रवि चौधरी, राजेश चौधरी, पुतुल चौधरी और विनय चौधरी। रवि चौधरी उप मुखिया। किसी बात को लेकर विवाद भी था? हाँ, जमीनी विवाद। भागलपुर में पहले चरण के मतदान के लिए सुल्तानगंज विधानसभा से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। पहले चरण के लिए मतदान कराने वालों में रालोसपा के हिमांशु पटेल और भारतीय सब लोग पार्टी के सुमन मंडल शामिल हैं। कोरोना काल में हो रहे चुनाव में भले ही चुनाव आयोग ने अपने गाइडलाइंस में ज्यादा भीड़ होने पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव का उत्साह कम नहीं हुआ है। नामांकन कराने आए दोनों प्रत्याशियों के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए सभी कार्यकर्ता नामांकन स्थल से कुछ दूरी पर ही रुक गए थे। इन सब के बीच नामांकन कराने के पश्चात दोनों प्रत्याशियों ने भारी मतों से जीतने का दावा किया है। भारतीय सब लोग पार्टी रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल, हमारी पार्टी नई है और सुल्तानगंज विधानसभा में यदि पार्टी को हराने का काम किया है, पुराना इतिहास रहा है, नई पार्टी ही हराया है। और इस बार जो है
जो भी पार्टी वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जदयू, कांग्रेस और कई छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ने का काम करने जा रहे हैं। मैं पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरे साथ सुल्तानगंज विधानसभा के सारे नौजवान, युवा और बुजुर्ग हमारे साथ हैं और हम काफी उत्साहित हैं और हम काफी अच्छे मतों से चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि रालोसपा प्रत्याशी हिमांशु पटेल 2015 के चुनाव में सुल्तानगंज से एनडीए प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। क्षेत्र की जो स्थिति है वह विकास से बिल्कुल वंचित है। क्षेत्र की दुर्दशा को देखकर ही हमने यह फैसला लिया है और सुल्तानगंज के देवमयी जनता से हम अपील कर रहे हैं कि एक बार हमको आप अपना सेवक के रूप में चुनने का मौका दें। कांग्रेस पार्टी द्वारा भागलपुर के अजीत शर्मा को टिकट दिए जाने की घोषणा होने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और अजीत शर्मा जिंदाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कोमल सृष्टि, महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष संजय सिन्हा, नगर अध्यक्ष सोहेल अंसारी, रविंद्र यादव, अभिषेक चौबे, रमन यादव आदि उपस्थित थे। द्वंद्वी हमारा हताश और निराश है। हमको लगता है कि इस बार 1 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी और माननीय विधायक जी मंत्री के रूप में होंगे। इसी खुशी में हम लोग आज मिठाई और पटाखा फोड़ रहे हैं। आज हम लोग खुशी मना रहे हैं क्योंकि आज हमारे अजीत शर्मा जी को टिकट मिला हुआ है, कंफर्म हो चुका है और आज ये मतलब बहुत ही खुशी जाहिर कर रहे हैं हम लोग कि हम जो है अजीत शर्मा जी हमारे भारी बहुमत से जिताना है उनको और उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। भागलपुर जिले के नवगछिया खरीक में 3.5 लाख रुपए के साथ बेलदौर के एक व्यवसायी को हिरासत में लिया गया। वाहन चेकिंग के दौरान रुपए की बरामदगी हुई है। नवगछिया डीएसपी दिलीप कुमार की माने तो अभी चुनाव आयोग के निर्देश पर चेकिंग का आदेश जारी है। उसी क्रम में उक्त मामला सामने आया है। बाकी जो प्रोसेस है उस आधार पर तय होगा कि रुपए किस काम का है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर एक विधानसभा में 3 SST स्टैटिक सर्विलांस टीम का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस पदाधिकारी होते हैं और मजिस्ट्रेट साहब होते हैं। इनका काम होता है जैसे शराब, आर्म्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह, पैसे का इधर उधर नहीं हो, उस सब के लिए बनाया हुआ है। पैसा के लिए कि 50,000 से ज़्यादा का लिमिटेशन नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते हैं। उसी का चेकिंग होता है हर जगह पर। उसी चेकिंग के क्रम में इनके पास में से 3.5 लाख रुपया बरामद हुआ है, जिसका सीजर मजिस्ट्रेट साहब बनाएंगे और जो प्रोसीड्योर है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है।